कि फ्लो ऑफ चार्ज, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना सब लोग। चार्ज, नेसेसरी चार्ज। बेटा आप सबको पता है कि इस यूनिवर्स की सभी चीजें, ऑल द सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कॉपर का वायर ले लिया या सिल्वर का वायर ले लिया, सिल्वर एजी, ये मान लीजिए सिल्वर है। अच्छा, सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो चाहे कॉपर हो, कुछ भी हो, सबके अंदर बेटा क्या होता है, एटम होता है। ये मान लेते हैं कि सिल्वर के अंदर क्या है, एटम्स है। इसके छोटे छोटे क्या है इसके अंदर, एटम्स है। ये हो गया सिल्वर एटम। अब बताइए बेटा, कोई भी एटम हो, सब में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब P प्लस, सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अब बताइए इसके अंदर क्या कौन कौन से चार्जेस हैं, प्लस भी है माइनस भी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है। बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं, तो अल्टीमेट कौन सा चार्ज होगा बताइए। मान लीजिए सपोज डेट 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों इक्वल है। वैसे सिल्वर में कितना होता है, 47 इलेक्ट्रॉन तो 47 प्रोटॉन। हम लोग 1 मान लेते हैं, मान लीजिए 1 है इसके अंदर, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए दोनों के चार्जेस कट हो गए कि नहीं, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, 0। भाई +1, इस पर +1 और इस पर क्या है, प्लस करिए -1, आंसर क्या आएगा बताइए, +1 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि सिंपल हम लोग कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए बेटा इसे, तो इस यूनिवर्स की जो भी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, सबके अंदर चार्ज है। लेकिन जनरली कौन सा चार्ज होगा, सिल्वर पर भी कौन सा चार्ज होगा, 0 होगा। कॉपर पर कौन सा चार्ज है जनरली, 0। गोल्ड पे कौन सा चार्ज है, 0। एल्युमिनियम कौन सा चार्ज है, 0। आयरन पे कौन सा चार्ज है, 0। मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं जनरली, क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्या रीजन है, रीजन इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच कैंसल टू ईच अदर, सो अल्टीमेट एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कट टू कट बात करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट बेटा, यूनिवर्स के सारी जो ऑब्जेक्ट होती है सब में चार्ज होता है, उस पर प्लस माइनस हो चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए सभी एटम में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन भी तो होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन पे एक्चुअली बेटा चार्ज नहीं होता। जैसे कोई एटम है, तो एटम कैसा होता है, इस तरीके से होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, 0, मतलब न्यूट्रल। तो सारे एटम बेटा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसलिए सिल्वर भी क्या है, न्यूट्रल है। कॉपर क्या है, न्यूट्रल है। Au न्यूट्रल, Al न्यूट्रल, Fe न्यूट्रल। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया। ओके, तो चार्ज की डिफिनीशन क्या होगी, तो चार्ज को लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ चार्ज। रिप्लाई करिए सब लोग, क्या होगी डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ चार्ज। तो द कंक्लूजन ऑफ चार्ज इज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences first electric effect
एंड सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम लोग इसके बाद उसको स्टडी करेंगे तो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चार्ज एक्सपीरियंस एंड अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंस। सब्सटेंस या मैटर का मतलब बेटा हुआ मेटल, नॉन मेटल एटसेट्रा, कोई भी सब्सटेंस। अच्छे से मैंने बेटा एक वर्ड इसमें डिफिनेशन में आ रही है कि चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंस। मानिए इसको मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन नोट करिए, गिव रीजन, गिव रीजन चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंसेस। हाउ कैन यू प्रूव दैट? वेरी इजी। जैसे मान लो बेटा हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम और यहाँ बेटा ले लिया क्या, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, मान लेते ले लिया हमने क्लोरीन ले लिया। अब बताइए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 12 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। अब इसमें बताइए क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 17 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होते हैं? 17 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आंसर आ गया कितना होगा? 17, 35, 18 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए न्यूट्रॉन को। अब बेटा ध्यान दीजिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बेटा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप सोच के बताइए, सबको पता है कि सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, repel to each other. And second, different charges. डिफरेंट चार्ज का मतलब हुआ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? रिपल करेगा, मतलब इसको दूर भगाएगा, इसको दूर भगाएगा, अट्रैक्ट नहीं होंगे। प्रोटॉन को रिपल करेगा, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, इसे हटा देते हैं क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन आप ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? जो प्रोटॉन होगा क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जो बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, ये बताइए दोनों हुआ कि नहीं? यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन। यहाँ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो एक फोर्स बेटा जनरेट हुई कि नहीं? यहाँ भी एक फोर्स जनरेट हुआ, यहाँ भी एक फोर्स जनरेट हुआ। जो मैंने सेंटेंस लिखा था कि चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन पुट या केप्ट विथ अदर सब्सटेंसेस, इट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल
चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। इसका बेटा आंसर होगा, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा एटम होता है इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलेस्ट, इससे छोटा स्मॉलेस्ट कोई चार्ज नहीं होता पूरे यूनिवर्स में। होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉलेस्ट चार्ज which value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. C coulomb. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, लेट्स बैक इस पे एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कूलम्ब, COULOMB, ये चार्ज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं और सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constituting has 1 coulomb charge? C for coulomb। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा? आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए द सॉल्यूशन इज दैट, देखो बेटा जो चार्ज होता है 1 कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। तो देखिए चार्ज का बेटा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q फॉर टोटल चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। क्या क्या बेटा वैल्यू दिया है क्वेश्चन? देखिए क्या गिवन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता करना है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करना है। और क्या पता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पता करना है। 1 कूलम्ब, इसकी वैल्यू कितने दिया हुआ है? 1 कूलम्ब 1 से। ओके, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब आइए इसको चार्ज चेक करते हैं। Q is equal to N into E. We can also write it N into E is equal to Q. Therefore, N is equal to Q upon E. वैल्यू रख के बेटा इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर बेटा हो जाएगा N is equal to Q कितना है? 1 डिवाइडेड बाई E, चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करके देखिए, N इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 और इसको डिवाइड करिए 1.6। आइए बेटा जो नंबर है रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए आंसर कितना आ रहा है। आंसर रिप्लाई करिए। इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कहने मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज बनाएंगे बच्चों? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 6.022 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स का हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। इट इज पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 सेकेंड में मिलते हैं, उसमें हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। को मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, कोरोना इफेक्ट है, बाहर मत निकलिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।